हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे लोग। एक बार एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ मजदूर काम करते हुए दिखे। उन्होंने उन मजदूरों में से एक से पूछा कि क्या कर रहे हो। मजदूर ने गुस्से में उत्तर दिया, देख नहीं रहे, मजदूरी कर रहा हूँ। महात्मा जी आगे बढ़े और यही प्रश्न उन्होंने दूसरे मजदूर से किया। उसने उत्तर दिया, मैं अपनी दिहाड़ी कमा रहा हूँ। महात्मा जी आगे बढ़े और जब यही प्रश्न उन्होंने तीसरे मजदूर से किया तो उसका उत्तर पूरी तरीके से अलग था। उसने बोला, क्योंकि मैं मंदिर बनवाने में अक्षम हूँ, इसीलिए इस मंदिर निर्माण में शारीरिक रूप से सेवा दे रहा हूँ। अब आप क्या सोचते हैं? सिचुएशन एक थी, क्वेश्चन एक था, क्वेश्चन करने वाला भी एक था, लेकिन रिस्पॉन्सेस अलग अलग थे। आज मेरा जो टॉपिक है आपसे डिस्कस करने का वो यही है कि हम अपनी थिंकिंग कैसे रखते हैं किसी काम को लेकर के। हम किसी भी परिणाम के पहले कितना सोचते हैं, किसी भी घटना से पहले कितना सोचते हैं, और हम कितनी ब्रॉड थिंकिंग रखते हैं, ये आप इसमें देखेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों मजदूरों में कौन से मजदूर को जीवन में ज़्यादा सफलता मिलेगी या कौन जल्दी सफल होगा और कौन ज़्यादा संतुष्ट रहेगा, तो ऑब्वियसली आप विदाउट हेजिटेशन बोलेंगे थर्ड वन, क्योंकि वो अपने काम से प्यार करता है और उसको डिवोटेड होके करता है। अब ये जो सिचुएशन है ये हर फील्ड में लागू होती है। हम चाहे बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, या एंटरप्रेन्योर हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में हो, या फिर हम किसी भी प्रोफेशन में हो। दिस इज ट्रू फॉर ऑल सिचुएशन, ये हर सिचुएशन के लिए सत्य है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि जैसे आप स्टूडेंट हैं अगर, और आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपनी पढ़ाई ही कर रहे हैं, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप क्यों पढ़ते हैं, आपकी पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आप ये बोल सकते हैं, चूंकि हमें पास होना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, चूंकि हमारे ऊपर पीयर प्रेशर है, हमारे पेरेंट्स का प्रेशर है, हमारे टीचर्स का प्रेशर है, और हम कहीं फेल ना हो जाएं इसलिए हम पढ़ते हैं। या फिर आप इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, आप अपनी सोसाइटी में, अपने ग्रुप में एक अच्छे स्टूडेंट बने, आगे चल कर के आप इन्हीं आदतों के दम पर एक अच्छे भविष्य का निर्माण करें, इस देश को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने आप को दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएं। ऐसा करने से आपका, आपके देश का, आपकी फैमिली का, आपके चाहने वालों का, सबका नाम होगा। या अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या किसी प्रोफेशन में हैं, तो क्या आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लें? मान लीजिए आप क्रिकेटर हैं, तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आप ज़्यादा ज़्यादा खेलें, ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमाएं? नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत दिनों तक नहीं चलने वाले। जबकि इस जगह आपको ये सोच रखनी चाहिए कि आप जो भी खेल रहे हैं उसके लिए डिवोशन मेरा कंट्री के लिए है, इस देश के लिए, इस टीम के लिए है। तब आप एक लंबी दूरी तक के खिलाड़ी साबित होंगे या लंबी दूरी तक के बिजनेसमैन साबित होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आपका कोई भी बिजनेस है, तो आप ये चाहते हैं कि यार मैं कितना ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमा लूँ। ये अच्छी बात है, लालसा रखनी चाहिए, लेकिन आपका प्राइम गोल या प्राइम एम क्या होना चाहिए? वो ये कि आप अपनी ये जो बिजनेस के टैक्टिक्स हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, उससे आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा सेवाएं दे पाएँ, उनकी नीड्स को पूरी कर पाएँ और उनके दिलों तक पहुँच पाएँ। जैसे कुछ एक ब्रांड्स हैं मार्केट में, जिनको आप जब परचेज करते हैं तो आप उससे ये नहीं पूछते, शॉपकीपर से ये नहीं पूछते कि भैया इसकी क्वालिटी क्या है। आप उस पर बिलीव करके लेते हैं, वो ट्रस्टेड ब्रांड है। क्यों? उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने आपका विश्वास कमाया है। तो जब आप इस थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, जब आप ऐसी सोच रख के काम करते हैं, तो आप एक बहुत दूरी तक के, बहुत ही लंबी दूरी तक के, जैसे कहते हैं ना मील का घोड़ा, तो लंबी दूरी के घोड़े आप साबित हो सकते हैं। और चूंकि आपको पता है जीवन बहुत ही सीमित है, हम इस जीवन को अगर यूं ही ऐसे व्यर्थ करते रहे तो हम कहीं पर नहीं पहुंचने वाले। तो आपको अपनी सोच ब्रॉड रखनी होगी, आपको बड़ा सोचना होगा, और आपको जो भी सोचना है, जो भी करना है, जो भी आपने दायित्व लिए हैं, उसको इस तरीके से करना होगा कि इससे ब्रॉड लेवल में लोगों को बेनिफिट हो। और देखिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बेनिफिट कर पाएंगे तो आपको भी बेनिफिट
मिलेगा इन रिटर्न। तो आज के लिए मेरा जो मैसेज था इस वीडियो के जरिए जो संदेश देना चाहता था मैं, वो यही कि आप जो भी करें उसके परिणाम को सोचें, और सोचने में अपनी छोर को संकुचित ना करें, सीमित ना करें, वो सब कुछ देखें जो पॉसिबल है, और विजुअलाइज करें कि क्या पॉसिबल और कुछ हो सकता है, क्योंकि कुछ भी लिमिटेड नहीं है, एवरीथिंग इज लिमिटलेस। जरा आप सोचिए कि जब राइट ब्रदर्स ने एक फ्लाइंग मशीन की कल्पना की होगी, तो लोगों ने उनको आके शाबाशी दी होगी कि वाह बेटा वाह, तू बहुत अच्छा कर रहा है या बहुत अच्छा सोच रहा है। नहीं, जब जेम्स वाट ने भाप की शक्ति का पता लगाया या स्टीम की पावर का पता लगाया, तो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि हम इसको यूज करें। जॉर्ज स्टीफेंसन ने इसको यूज किया, इंजन बनाया। तो बनने से पहले लोगों ने उनको क्या बहुत तारीफ की होगी? नहीं, क्रिटिसाइज किया होगा। लेकिन उन्होंने वो देखा जो पॉसिबल था, क्योंकि उनकी थिंकिंग ब्रॉड थी। वो ये नहीं सोचते थे कि अगर फ्लाइंग मशीन बनेगी तो मैं ही उड़ूंगा, बट उन्होंने एक ऐसा डेवलपमेंट किया जो पूरी मॉब के लिए बेनिफिशियल था। आज हम विद इन ए सेकेंड हम टिकट बुक करके और कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। तो जो भी थिंकिंग रही लोगों की वो ब्रॉड रही। तो हम भी उसी विश्व से आते हैं, उसी समाज के एक अंग हैं, और चूंकि हम सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हैं, ये हमारा परम लक्ष्य, परम कर्तव्य होना चाहिए कि हम ब्रॉड थिंकिंग रखें। और ऐसा करने से आप कभी भी असफल होते भी हैं तो आप सफलता के लिए फिर से कदम आगे बढ़ा लेंगे, कमर कस लेंगे, क्योंकि आपने बड़ा सोचा था। बड़ा सोचने में फायदा क्या होता है कि अगर एक दो फैक्ट आपके मिस भी होते हैं या एक दो चीजें आप नहीं कर पाते हैं, तब भी आप लगे रहेंगे। आपके अंदर उतनी ही उत्साह और उत्तेजना बनी रहेगी जितना आपकी काम को इनिशिएट करने के समय थी। तो मेरा आपसे यही संदेश है कि जब भी जो भी कोई काम करें, छोटा ना सोचें, उसके सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट सोच के चलें। और अगर आप असफल होते हैं तब भी मान के चलिए कि ये एक पहला स्टेप था, अभी तो सफलता मिलनी है। और एक बार सफल होए आप, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, जहाँ कहीं भी हो आप घरों में रहें, सेफ रहें। बहुत ही आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलें, जरूरत की सामान को जहाँ कहीं भी अवेलेबल हो अपने पास अरेंज करें और तुरंत लौट आएं। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चेन को नहीं ब्रेक करते हैं तो कोरोना पूरे विश्व में जिस तरीके से फैल रहा है, पसर रहा है, हमारे देश को भी बर्बाद कर देगा, और वो हमारा काम नहीं है। हम एक जिम्मेदार नागरिक बने। हम किसी भी धर्म, जाति, समाज से, संबंध से आते हों, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा एक ही एम है कि हम भारतीय हैं, और अपने प्रधानमंत्री का कहना माने, अपने प्रशासन का कहना माने, और अपने आप को सुरक्षित रखें। आशा करता हूं कि आप इस बात को ध्यान रखेंगे, और जहां कहीं भी हों स्वस्थ रहें, और stay blessed, stay happy. Thank you, and please subscribe my channel and share if you think it is beneficial for others too. Thank you so much.